हम जो चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं वो अक्सर कितनी सादा और पॉलिश लगती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे, एक स्क्रिप्ट की कहानी। हम उसके डेवलपमेंट नोट्स में झांक कर देखेंगे कि एक छोटी सी चीज़ को परफेक्ट बनाने में कितनी मेहनत और कितने चैलेंजेस छुपे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल फाइनल पॉलिश टाइटल से। N8N क्या है? ऑटोमेशन सीखो और पैसे कमाओ। ये सिर्फ चंद लफ्ज नहीं है, ये एक पूरा वादा है। एक उम्मीद है कि लोग इससे सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। इंग्लिशी में उसका मतलब बनता है व्हाट इज N8N, लर्न ऑटोमेशन एंड अर्न मनी। यानी मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों को एक ऐसी स्किल सिखाना जिससे वो माली तौर पर खुद मुख्तार हो सकें। बहुत वाज़ेह गोल। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में। यहाँ सब कुछ बहुत सीधा और साफ लग रहा है। मकसद वाज़ेह है और जो उसे बना रहा है वो भी पूरे एहतमाद के साथ काम शुरू कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एहतमाद आखिर तक कायम रह पाएगा? और ये देखिए शुरू का जोश। स्किल पढ़ ली, अब स्क्रिप्ट लिखता हूँ और वर्ड डॉक्यूमेंट बनाता हूँ ताकि आप डाउनलोड कर सकें। प्लान कितना सादा लग रहा है ना? स्किल सीखी, स्क्रिप्ट लिखी, डॉक्यूमेंट बनाया, काम खत्म। लेकिन जैसा कि हमें पता चलने वाला है, तख्लीकी अमल इतना सीधा होता कहाँ है। और बस जैसा कि अक्सर होता है, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। यहाँ कहानी में आता है एक गैर मुतवक्का मोड़, एक ऐसी तकनीकी परेशानी जो इस सीधे सादे प्लान को एक मुश्किल चैलेंज बना देती है। परेशानी की पहली झलक उस नोट में नजर आती है। सेड ने उन्हें बदल दिया, मुझे इसे ठीक से ठीक करने दें। अब ये सेड क्या है? ये बुनियादी तौर पर एक छोटा सा टूल है जो टेक्स्ट को खुद ब खुद तब्दील करता है। लेकिन यहाँ इसने काम बनाने के बजाय बिगाड़ दिया। अचानक से जो तख्लीकी काम हो रहा था वो एक तकनीकी जंग बन गया। और फिर मसला और गहरा हो जाता है। अब जो तख्लीककार है उसकी तवज्जो मवाद से हटकर कोड की एक छोटी सी गलती पर चली गई है। नोट देखिए, मसला टेबल रो की साख्त का है, मुझे पैटर्न चेक करने दें। अब ये टेबल रो क्या भला है? सोच लें कि ये कोड का वो हिस्सा है जो डाटा को एक टेबल में साफ सुथरा रखता है, और बस इसमें एक मामूली सी गलती ने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया। तो अब तख्लीकी अमल तो गया एक तरफ, उसकी जगह शुरू हो गई है एक ना खत्म होने वाली कोशिश, इस गलती को ढूंढना, समझना और फिर आखिरकार ठीक करना। यही तो वो पर्दे के पीछे की मेहनत है जो हमें कभी नजर नहीं आती। अच्छा, तो ये सिंटैक्स पैटर्न का मसला है क्या चीज़? इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ये बुनियादी तौर पर कोड की ग्रामर में गलती है। जैसे हम उर्दू या अंग्रेज़ी लिखते हुए कॉमा या फुल स्टॉप गलत जगह लगा दें तो पूरे जुमले का मतलब बदल जाता है ना? बिल्कुल वैसा ही यहाँ हुआ। एक छोटी सी गलती ने पूरे सिस्टम को अटका दिया। और ये स्लाइड देखिए, यहाँ मसला बिल्कुल सामने है। बाईं तरफ देखिए, ये था असल मकसद, एक साफ सुथरा कोड, और दाईं तरफ सिर्फ एक इजाफी ब्रैकेट ने सारा काम खराब कर दिया। जरा सोचिए उस तख्लीककार की मायूसी का, जिसने शायद घंटों सिर्फ इस एक मामूली सी गलती को ढूंढने में लगा दिए होंगे। ये नोट असल में इस पूरी जदोजहद की गहराई बताता है। स्क्रिप्ट में सिंटैक्स पैटर्न का एक मुस्तकिल मसला है। ये काबिल इस्लाह है, लेकिन कई बार कोशिश करनी पड़ रही है। मतलब गलती ऐसी है जो ठीक तो हो सकती है, लेकिन बार बार कोशिश करनी पड़ रही है। एक के बाद एक कोशिश और हर बार कोई ना कोई नया मसला। ये एक ऐसी लूप थी जिससे निकलना मुश्किल हो रहा था। और फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है, क्योंकि जब एक रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए ना, तो अक्लमंदी उसी में है कि दीवार से टक्कर मारना छोड़ दें और कोई नया रास्ता ढूंढे। तो फैसला दो मराहिल में लिया गया। पहला, ये मान लेना कि जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो काम नहीं कर रहा, और दूसरा, मसले को ठीक करने के बजाय उसे बाईपास करने का कोई सीधा सा हल निकालना। और यही वो फैसला था जिसने इस प्रोजेक्ट को बचाया। और हल क्या निकला? ये इसके बजाय मैं आपको मुकम्मल स्क्रिप्ट एक साफ टेक्स्ट फाइल के तौर पर देता हूं, जिसे आप बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना स्मार्ट कदम था ये! एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने पर वक्त ज़ाया करने के बजाय उन्होंने काम पूरा करने का एक सादा सीधा रास्ता निकाल लिया। कभी कभी बेहतरीन हल सबसे आसान हल होता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट की दास्तान नहीं थी, ये असल में हर तख्लीकी अमल
کہ ہر چیز کو بنانے کے پیچھے کی حقیقت ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر بہترین نظر آنے والی چیز کے پیچھے ایک پیچیدہ عمل چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں جو حتمی نتیجہ نظر آتا ہے نا، وہ بالکل صاف، بہترین لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت، مایوسی، غلطیاں اور بار بار کوشش کرنے کا ایک پورا سفر ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ایپ، کوئی ویب سائٹ یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں جو بہت سادہ اور آسان لگے، تو 1 سیکنڈ کے لیے رک کر ضرور سوچیے گا، اس آسانی کے پیچھے کتنی مشکلات، کتنی پیچیدگیاں چھپی ہوئی ہوں گی، اور کیا ہم واقعی ان لوگوں کی محنت کی قدر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری ڈیجیٹل زندگی اتنی آسان ہے؟